सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ब्रह्मसूत्र के प्रथम 4 सूत्र जिन्हें चतुसूत्री कहा जाता है ब्रह्मसूत्र की, इस पर विचार करते हुए हम करीब करीब इसके चतुसूत्री के भाष्य के अंतिम चरण में आ गए। 94 पेजेस तक हमने विचार किया था और 93-94 तक। अब अंत के करीब 5-6 पेजेस बाकी। ब्रह्मसूत्र ब्रह्म का बोध कराने वाला ग्रंथ है और वेदांत कहता है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य ब्रह्म के अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित होना ही है। और इस ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित होने में जो बाधा है वो अज्ञान ही है। इसलिए ज्ञान द्वारा ही अज्ञान का नाश होगा। जो स्वरूप का ज्ञान नहीं है, आत्मा चेतन के ब्रह्मत्व का ज्ञान नहीं है, ज्ञान उस अज्ञान की निवृत्ति कर देता है और फिर दोनों का कोई लाभ नहीं होता। फिर आत्मा
जो स्वयं प्रकाश है, वो सेल्फ इफल्जेंट है, वही सामने आ जाता है। ये जो आत्म तत्व है, ये सिद्ध वस्तु है, प्राप्त से प्राप्ति ही है। ये कभी क्रिएट नहीं हुआ, ये किसी कर्म का परिणाम नहीं है, किसी काल विशेष में उत्पन्न नहीं हुआ, ये अनादि है और अनंत है। ये जीव का भी अधिष्ठान है, ये जगत का भी अधिष्ठान है, ये जीव का भी वास्तविक स्वरूप है, जगत का भी वास्तविक स्वरूप है, और ये ईश्वर का भी वास्तविक स्वरूप है। उस आत्मानंद, उस आत्मज्ञान, उस आत्मसत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो जाना, यही वेदांतों का लक्ष्य है। अब उसके लिए अनेक अनेक क्रियाएं हैं, अनेक अनेक साधनाएं हैं, लेकिन सारी साधनाएं उधर ही इंगित करती। फिर वो कर्म की साधना हो, भक्ति की साधना हो, ध्यान की साधना हो या ज्ञान की साधना हो, अंततः इस स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित कर देना मनुष्य को, यही सारी साधनाओं का लक्ष्य है। और ये इंडिविजुअल ही ये साधना करके जा सकता है। कई बार लोग सोचते हैं कि प्रवचन का उद्देश्य क्या है, तो कुछ कहना सुनना है। ऐसा नहीं है। प्रवचन का उद्देश्य बोध है और साधना का उद्देश्य भी बोध है, आत्मबोध है। ये पूरी सृष्टि उस परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए ही मानो आह्वान कर रही है, और मनुष्य ही उस बोध में प्रतिष्ठित हो सकता है। इसलिए मनुष्य शरीर की इतनी प्रशंसा सारे शास्त्रों में की गई है। साधन धाम मोक्ष, ये भोग का धाम नहीं है, ये साधन धाम है, मोक्ष का द्वार है, एक अवसर है मनुष्य योनि। नर्तन सम नहीं कौन्यू देही। कहा कि देखो, ये अंतःकरण शुद्ध होगा तो प्रमा उसमें टिक पाएगी। जरूरत क्या है? भ्रमा की निवृत्ति प्रमा से ही होती है। अगर भ्रमा है, भ्रम है, किस बात का भ्रम है? कि हम देहोस्मि जीवोस्मि, यह चेतन ब्रह्म स्वरूप है, इसका बोध नहीं है। बल्कि जो ब्रह्म स्वरूप चेतन है उसको कभी हम जीव के रूप में जानते हैं और कभी देह के रूप में जानते हैं। कभी सोचते हैं ये देह में हूँ, कभी सोचते हैं कि नहीं, स्थूल शरीर नष्ट भी हो जाएगा तो सूक्ष्म शरीर तो बना रहेगा, अगले देह में जाएगा ये सूक्ष्म शरीर कर्म के अनुसार, और पहले भी ये रहा है किसी अन्य देह में, वहाँ भी कर्म किए हैं, उनके परिणाम स्वरूप वर्तमान स्थूल देह मिला, और जो भी प्रारब्ध कर्म होंगे, जो कर्म होंगे उसके फलस्वरूप अगला देह हमको प्राप्त हो जाएगा। तो जो थोड़ा सत्संगी होते हैं वो जीवोस्मि के स्तर तक आते हैं, और नहीं तो हर व्यक्ति देहोस्मि के स्तर तक तो रहता ही है कि देह के होने से हमारा होना है, देह के नष्ट होने से मैं नष्ट हो जाऊंगा। जो थोड़ा सत्संगी होता है वो देहात्मवाद से ऊपर उठ करके जीवात्मवाद पर कहता है कि नहीं, मैं तो पहले भी था, ये जो सूक्ष्म शरीर में लिमिटेड सीमित कैद चेतन है, इस शरीर के पहले भी था, किसी शरीर में था, और इस शरीर के बाद भी रहेगा और किसी अन्य शरीर में रहेगा। और शास्त्र उसका समर्थन करते हैं। लेकिन अगर देहात्मवाद से जीवात्मवाद तक भी व्यक्ति का उन्नयन हो जाए, साधक का उन्नयन हो जाए, तो कम से कम वो दुष्कर्म तो नहीं करेगा, क्योंकि ये मान्यता दृढ़ हो जाएगी कि अगर हम
सत्कर्म करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो हमको अभी से बेहतर शरीर और बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी। ये दृढ़ मान्यता हो जाएगी कि भाई इस स्थूल देह के नाश से हमारा नाश नहीं है, अगला देह भी मिलने वाला है। और उसके ऊपर अगर सोचेगा कि ये संसरण से मुक्ति हो जाए, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये कब तक चलेगा? क्योंकि कहीं कोई दुष्ट प्रारब्ध का उदय हो गया तो विपरीत परिस्थिति मिल गई, हीन योनियां मिल गई, तो और कष्ट का कारण है। इसलिए क्यों न मुक्ति के रास्ते ही चल दिया जाए और जीवात्मवाद से ऊपर उठ करके यथार्थ आत्मवाद पर आ जाया जाए। हम क्यों न इस आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएं, और यही तो मुक्ति है। आत्मा के सच्चे स्वरूप को जान लेना, जो ब्रह्म स्वरूप है वहां प्रतिष्ठित हो जाना, यही तो मुक्ति है। कहा कि देखो ये कैसे हो पाएगा, तो निश्चित रूप से कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, निष्काम कर्म करना होगा साधक को, जो गीता जी में प्रथम साधना बताई, चित्त शुद्धि आवश्यक है। और भक्ति चित्त की एकाग्रता के लिए आवश्यक है, और ध्यान चित्त की चंचलता समाप्त करने के लिए आवश्यक है। हर साधना का अपना एक फल है और अपनी एक सीमा है। तो निष्काम कर्म किए बिना चित्त शुद्ध नहीं होगा। अगर हम सोचें कि केवल ईगो सेंट्रिक डिजायर्स को पूरी करने में ही जीवन भर कर्म करते रहेंगे, अहम केंद्रित इच्छाओं की पूर्ति करने को ही जीवन का लक्ष्य बनाएंगे, तो हम आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हैं, हम आकंठ संसार में डूबे हुए व्यक्ति हैं। हमारा चित्त कभी निर्मल नहीं होगा। हमको इच्छाएं वासनाएं सताती रहेंगी, अज्ञान का दुष्परिणाम हमको झेलना ही पड़ेगा। हम सोचेंगे कि इच्छाएं पूरी करके सुख मिलेगा, और मिलेगा खूब पेट भर भर के दुख, क्योंकि शास्त्र हमसे ज़्यादा दूर तक जीवन को समझने के बाद हमको दिशा निर्देश देता है और कहता है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, सद्गुरु की चरणों में बैठ करके शास्त्र को प्रमाण मानता है, सद्गुरु के वचनों को प्रमाण मानता है, जो गुरुमत होकर के जीवन जीता है, मनमत होकर नहीं जीता, वो फिर न तेषु रमते बुधा, वो इच्छाओं के पूरी करने को बहुत महत्व नहीं देता, वो तो इच्छाओं के त्याग को महत्व देता। वो जानता है कि इच्छा का त्याग जो है जीवन में सुख लाएगा, इच्छा की पूर्ति तो पीछे हजार दुख लेकर के ही आएगी। ये जो संस्पर्शजा भोगा हैं, जो मनुष्य के चित्त को प्रेरित करते हैं कि ये पाओ ये पाओ ये पाओ, वो अंत में दुख की योनि में ले जाते हैं। तो पहली चीज जो साधना गीता में बताई कि हे मनुष्य, तुम कर्मठ बनने के बजाय कर्मयोगी बनो, क्योंकि कर्मठता तो इच्छा पूर्ति के लिए होती है, जो कि दुख लाएगी जीवन में, चित्त को शुद्ध नहीं करेगी। और अगर निर्मल नहीं हुआ चित्त, तो न भक्ति हो पाएगी ठीक तरह से, न ध्यान हो पाएगा, और न ज्ञान का धारण ही हो पाएगा। इसलिए निष्काम कर्म बहुत आवश्यक। कहा उसके बाद में जब चित्त शुद्ध होगा तो भक्ति भी एक सहज रूप में बहेगी उस शुद्ध चित्त में। भगवान के प्रसन्नता के लिए वही आदमी कर्म कर पाएगा जो भगवान में श्रद्धा रखे। और केवल पत्रम पुष्पम फलम तोयम ही नहीं, मंदिर जाना तो ठीक है, घर के पूजा घर में पूजा करना तो ठीक है, लेकिन फिर गीता जी में कहा भक्ति आगे बढ़ाओ, और यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ भी करते हो, सारे कर्मों को पूजा बना करके भगवान के चरणों में अर्पित करो। ये प्रेमा भक्ति है, कर्म को ही पूजा, क्योंकि 5-10 मिनट की पूजा से भगवान प्रसन्न होने वाले हैं नहीं। तुम तो सतत अपने
दिनचर्या कोई पूजा बना लो। एवं सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपो ददामि बुद्धि, तब तुमको बुद्धि योग भगवान देंगे और तब तुमको ज्ञान देने वाला सद्गुरु भी उपलब्ध होगा और वो ज्ञान धारण करने की क्षमता भी चित्त में आ जाएगी। चित्त चंचल भी नहीं होगा, चित्त एकाग्र हो जाएगा, चित्त शुद्ध निर्मल पवित्र हो जाएगा। और इसी को हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी, पंचदशी में कहा कृतोपास्ति, ज्ञान धारण करने में भ्रमा की निवृत्ति करके प्रमा को स्थायी रूप से धारण करने में कौन समर्थ होता है? जो कृतोपास्ति होता है, जो निष्काम कर्मयोग भक्ति और ध्यान के मार्ग से हो करके आता है। वो कृतोपास्ति होता है जब सद्गुरु के वचनों से भ्रमा का निवारण होता है और प्रमा की प्राप्ति होती है। कई बार अंतःकरण उतना शुद्ध नहीं है, एकाग्र नहीं भी है, तो आचार्य बल से प्रमा थोड़ी बहुत मिल ही जाती है, लेकिन वो फिर वो बिखर जाती है, वो धारण नहीं हो पाती, वो हमारी अपनी चीज नहीं बन पाती अगर चित्त निर्मल एकाग्र नहीं है। इसलिए कर्मयोग और भक्ति की आवश्यकता है और ज्ञान तो फिर अंत में है ही। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत, मैं तो उसी को बुद्धिमान कहता हूं जो आत्मा के सच्चे स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित है। भगवान ने कहा, पहले भी चर्चा की, 15वें अध्याय के अंत में जिसको शास्त्र कहा, अकेले कहा एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, मैं तो उसको बुद्धिमान कहता हूं जो इस आत्मा के बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है, वही बुद्धिमान है। बाकी बुद्धिमानी काम चलाऊ है, इस शरीर तक रहेगी और शरीर रहते भी ठीक है, भोजन पानी की व्यवस्था होगी, रहने की व्यवस्था होगी, लेकिन मुक्ति देने वाला वो ज्ञान नहीं होगा। मुक्ति देने वाला ज्ञान तो आत्म ज्ञान ही है। इस संसार में इतना विस्तार है, अनेक अनेक वस्तुएं हैं, लुभाने वाली चीजें हैं। इस इदम के विस्तार में उलझ जाना, संसार में भटक जाना है, और इदम के विस्तार से अपने को धीरे धीरे परावर्तित कर लेना, वैराग्यवान हो जाना, ज्ञान पूर्वक ये जान लेना कि ये इदम की प्राप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये इदम काम चलाऊ चीज है, जितने से ये शरीर का निर्वाह होता है उतना इदम ठीक है, लेकिन जीवन का चरम और परम लक्ष्य इदम की प्राप्ति नहीं है। जीवन का चरम परम लक्ष्य तो अहम के सच्चे स्वरूप का बोध है। क्योंकि इस सृष्टि को अगर दो में बांटा जाए तो अहम और इदम दो में ही तो बांटा जा सकता है। अहम का मतलब मैं जो चेतन है, और इदम का मतलब जो जानी जाने वाली चीजें हैं और जो अहम से अतिरिक्त है। कहा अहम और इदम। और वेदांत कहता है जो इदम है वो दृश्य है और अहम दृष्टा है। अहम का सच्चा स्वरूप दृष्टा है। यही दृष्टा जब इदम को पाने के लिए लालायित होता है, भोगने के लिए लालायित होता है, तो यही दृष्टा भोक्ता के रूप में हमको अनुभव में आता है। और जब भोक्ता बनेगा तो फिर उसको कर्म करके अनुकूल परिस्थिति भी प्राप्त करनी पड़ेगी, तो वही कर्ता भी बनेगा। वो दृष्टा जब इदम के चक्कर में फंसता है, इदम को महत्व देता है, इदम को सुखद मानता है, महत्वपूर्ण मानता है, तो सत्य भी मानता है, और फिर उसको पाने के चक्कर में पड़ता है, तब वो कर्ता भी बन जाता है। लेकिन कर्ता के पहले भी वो दृष्टा क्या बना? भोक्ता बना।
वो दृष्टा जैसे ही इदम को महत्वपूर्ण उसने माना तो वो भोक्ता बना और फिर कर्ता बना और फिर कर्म किया और कर्म करके उसने अपनी इच्छित परिस्थिति को प्राप्त की और उसका भोग किया। ये इदम को उसने मम बनाया। ये मकान मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये बच्चे मेरे, ये स्त्री मेरी, ये बगीचा मेरा। इदम तो बहुत सारा है लेकिन वो परेशान नहीं करता है। जितना इदम मम बनता है परेशान वही करता है। इदम को मम बना करके हमने पिछली कक्षा में कि अहम को सजाना और अहम को विस्तार देना, ये मनुष्य की परेशानी का कारण है। क्योंकि जो अहम है वही मिथ्या है, इदम तो मिथ्या है ही है। यह दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या। वेदांत का सिद्धांत है कि जो दृश्य है वो जड़ है और वो मिथ्या भी है। अगर मिथ्या को सत्य मान करके ये चेतन उसके पीछे दौड़ेगा, ये अहम अर्थात जीव उसके पीछे दौड़ेगा, तो मिथ्या के पीछे दौड़ने से किसी की तृप्ति थोड़ा आज तक हुई। मृग मरीचिका के जल से किसी की प्यास बुझी नहीं। ये पूरा संसार के जो प्रलोभन है मृग मरीचिका के जल ही हैं। इनसे कोई प्यास व्यास नहीं बुझनी है, तृप्ति नहीं होनी है। कहा दुख यौन ये तो दुख देने वाले हैं। इसलिए सारे शास्त्रों ने कहा, ब्रह्मसूत्र का भी यही आह्वान है कि अहम के सच्चे स्वरूप को जानना। ये जो दो हैं, अहम और इदम, दृष्टा और दृश्य, तो दृष्टा तो तब है जो इदम का निर्लिप्त डिस्टेंट ऑब्जर्वर है, अनअटैच्ड ऑब्जर्वर है इदम का। और इदम वृत्ति से ही शुरू हो जाता है, इदम स्किन के बाहर नहीं है। जो हमारे विचार हैं, थॉट्स हैं, जो वृत्ति जिसको कहते हैं, वो भी है जगत का पार्ट, वो भी इदम का पार्ट है। क्योंकि वो जानी जाती है कि इस समय वृत्ति जो है, थॉट जो है, शत्रु की है, मित्र की है, या मकान की है कि दुकान की है कि बाजार की है कि दफ्तर की है। तो वृत्ति भी दृश्य कोटि में ही है, भावनाएं भी दृश्य कोटि में हैं। इंद्रियां और इंद्रियों की स्थिति, शरीर की स्थिति, बाहर संसार की तमाम विषय सब दृश्य। केवल जानने वाला तत्व दृष्टा जो है, वो अगर अटैच होता है, भोगने की वृत्ति से लालायित हो करके सत्य और महत्वपूर्ण मान करके दृश्य को उसमें लिप्त होता है, तो फिर वो भोगता करता वगैरह होता है और कभी हर्षित लगता है हो गया, लेकिन दुख पाता है। अहम सुखी अहम दुखी। तो ये जो इदम है, ये जब मम के दायरे में आता है तब दृष्टा भोक्ता बन करके इदम मम का भोग करता है। इदम मम ग्रहम, और अहम को सजाता है, अहम ग्रही। इदम मम धनम, अहम धनी, इत्यादि इत्यादि। तो कहा कि शास्त्र का बिल्कुल स्पष्ट आह्वान है कि ये अहम को सजाने से नहीं चलेगा। अहम को तो के सच्चे स्वरूप को जानना ही अहम को मिटाना है। फिर अहम भी मिट जाएगा, इदम भी मिट जाएगा और मम भी मिट जाएगा और शांति पाने का और कोई रास्ता नहीं है। निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। ये ममता और अहंता को मिटाना, निर्मम ममता रहित हो जाना, अहंता रहित हो जाना, सशांतिम अधिगच्छति। शांति इसके अलावा पाने का, सशांतिम आपनोति न काम कामी, उसी के पहले श्लोक में गीता में वही शांति पाता है। अहम और मम से मुक्त हुआ चेतन ही शांति पाता है, न कामना से ग्रस्त चेतन आज तक शांति नहीं पाता। अगर हम अपने को झूठा विश्वास दिलाए बैठे हैं, नहीं नहीं हमारे जीवन में तो सब अच्छा है, हमें तो शांति है, सुख है, तो हम झूठ बोल रहे हैं अपने आप से। हम सच्ची शांति से अपने को वंचित कर रहे हैं और मनुष्य जीवन के अवसर को जितना हम भुना सकते थे उतना नहीं भुना रहे हैं, बल्कि
गंवा रहे हैं। शास्त्र कहता है कि तुम भगवान के बोध प्राप्त संतों के वचन पर श्रद्धा करो और उधर बढ़ने का प्रयास करो। अगर उस बोध के पहले शरीर छूट भी गया तो भी कोई नुकसान में रहने वाले नहीं हो, क्योंकि शुचि नाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्टो ही जाए थे। तुमको इससे बेहतर शरीर मिलेगा, इससे बेहतर परिस्थितियां मिलेंगी और साधना वहीं से शुरू होगी जहां से इस शरीर में समाप्त हुई, ABCD से नहीं शुरू होगी। तो कहा न मे भक्त प्रणश्य, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। और ये भी नहीं कि अरे बड़ा कठिन है हम कहे, कहा अभी चेत सुदुराचारो भजते माम, चाहे तुमने ढूंढ ढूंढ के दुराचार किया हो तो भी अगर तुम अनन्य भाव से मेरी भक्ति करोगे तो साधु रहे वो समंतव्य। सम्यक, तुम धर्मात्मा हो, तुम साधु हो, तुम दुराचारी जब रहे होगे, ये सब कोई बात नहीं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत, और यही तरीका है शांति पाने का। अनन्य भाव से उस बोध में प्रतिष्ठित होने का प्रयास करना। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति है। भक्ति का सच्चा स्वरूप, अच्छा स्वरूप, सबसे श्रेष्ठ स्वरूप उस अपने आत्मा के ब्रह्मत्व का अनुसंधान करना ही है। साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति, शाश्वत शांति प्राप्त करेगा। ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए जो है शांति प्राप्त करेगा। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश ही नहीं होता। जिसने उधर कदम बढ़ा दिए और चलने लगा, वो ये शरीर रहे चाहे जाए, न तो उसकी साधना का नाश होता है और न उसके अचीवमेंट का नाश होता है। अगले शरीर में भी तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूया संसिद्धौ कुरुनंदन, वो अगले शरीर में उसी बुद्धि योग को प्राप्त करता है और फिर वहीं से साधना करके एक दिन वो ततो याति पराम गति, वो परम गति को प्राप्त। उस बोध में प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल विषा अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति। इसलिए शास्त्र का स्पष्ट उपदेश है कि हे साधक, हे मनुष्य, तुम ये देहात्मवाद से ऊपर उठ करके जीवात्मवाद पे आओ। इस अंतःकरण की शुद्धि का प्रयास करो, इस मन को एकाग्र बनाने का प्रयास करो और फिर इसको सच्चे ज्ञान से सुशोभित कर लो। उसी ज्ञान को प्रदान करने के लिए ये ब्रह्मसूत्र है। और चर्चा करीब करीब भाष्य में कई बार क्या हुई कि देखो, ये जो कर्मकांड है वो चाहे देव शक्तियों के पूजन से संबंधित यज्ञ कर्म आदि हो या उपासना से संबंधित कर्मकांड हो, चाहे उपासना क्रिया हो या देव शक्तियों को अर्पण करने के लिए, उनका अनुग्रह पाने के लिए की जाने वाली यज्ञ क्रिया आदि हो, ये तुमको ब्रह्मबोध तक नहीं पहुंचाएगी। इनकी अपनी साधना का फल है और इनका अपना महत्व है, लेकिन अंत में तुमको श्रवण मनन निधिध्यासन की साधना करनी ही पड़ेगी अगर उस ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित होना है। शंकराचार्य जी बार बार विभिन्न उपनिषदों को कोट करके वही आत्मा वारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, ये बात सिद्ध करने और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हे साधक, तुम तो शुद्ध अंतःकरण वाले बन करके, एकाग्र अंतःकरण वाले बन करके, अचंचल अंतःकरण वाले बन करके गुरु चरणों में बैठ करके उस आत्मा के सच्चे स्वरूप के बारे में श्रवण करो, क्योंकि ज्ञान, आत्मज्ञान श्रवण का ही परिणाम है। श्रवण की ही फलश्रुति शास्त्र बताता है आत्मज्ञान। और फिर ये नहीं कि यहाँ से निकले और वो बात खत्म। जब आप बाद में जाएं तो श्रवण किए हुए शास्त्र वचनों का अपने आप मनन अवश्य करें।
क्योंकि मनन से ही संशय की निवृत्ति होगी, नहीं तो यही लगेगा कि नहीं संसार भी तो सत्य है, संसार भी तो सत्य है, ये शरीर भी तो भाई जब तक है तब तक तो है ही है। सपने में भी यही लगता था कि सपने वाला शरीर जब तक है तब तक है ही है, और सपने की सृष्टि जब तक है तब तक है ही है। जागने के बाद ही मालूम पड़ा कि ना वो शरीर वो जब तक है तब तक भी नहीं था, और सपने की सृष्टि और सुख भी जब तक थे तब तक भी नहीं थे। सेम इज द केस विद जागृत। ये शरीर डिवाइन नेचर में जागने के बाद मालूम पड़ेगा कि जब तक था तब तक भी नहीं था, और ये सृष्टि भी जब तक थी तब तक भी नहीं थी। जैसे सपने में ये नहीं मालूम पड़ा कि सपने का शरीर जब तक यही लगता रहा कि जब तक है तब तक तो है ही है, और सृष्टि भी जब तक है, जागृत में भी ये जागृत की अनुभूति है, ये आत्मा में जागरण की अनुभूति नहीं है कि ये शरीर जब तक है तब तक तो है ही है, और ये सृष्टि जागृत की जब तक है तब तक तो है ही है। ना ना, ये जब तक है तब तक भी नहीं है। ये चेतन की किरणों का एक वितान तना हुआ है। चेतन, ये मांडुक्य उपनिषद में शंकराचार्य जी ने प्रारंभ में ही जो प्रस्तावना में 2 श्लोक लिखे थे, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा था प्रज्ञानांशु प्रतानैः। ये जो सृष्टि है ये प्रज्ञान की किरणों का एक वितान तना हुआ है, जीवों के रूप में, जीवों के शरीरों के रूप में और जगत की अनेकताओं के रूप में। इसमें जो मूल मसाला है, जैसे स्वप्न के जीवों और स्वप्न की सृष्टि में चेतन ही सब कुछ बना हुआ था, ऐसे ही जागृत में भी प्रज्ञानांशु प्रतानैः, प्रज्ञान अर्थात चेतन की किरणों का एक वितान तना हुआ है, जो अज्ञान के कारण हमको सच्चा सच्चा और अनेक भेद वाला लगता है। असल में न भेद सत्य है, न ये अनेकता सत्य है, और क्या है, चेतन ही सत्य है, प्रज्ञान। इसी के लिए पहला महावाक्य ऋग्वेद का क्या आया, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये प्रज्ञान जो है, शुद्ध चेतन जो ब्रह्म स्वरूप है, सत्य तो वही है, और वही सब कुछ बना हुआ प्रतीत होता है। झूठ हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। जहि जाने जग जाय हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदों बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जेहि नामो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो भगवान का भजन, तुलसी बाबा कहते हैं, हर तरह से मंगलकारी है, बोध कराने वाला भी है, संसार की नश्वरता का और आत्मा की सत्यता का, आत्मा के ब्रह्मत्व का बोध कराने वाला भी है। और जब तक है तब तक है, निश्चित रूप से भोजन पानी की व्यवस्था तो होनी ही है। तो कहा सब प्रकार से मंगल और अमंगल को टालने वाला है। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ। ईश्वर की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, शास्त्र की कृपा हो और आत्म कृपा हो, तो फिर बोध तो हो ही जाने वाला है। लेकिन चलना तो पड़ेगा। उधर जो है सत्संगत्ते निसंगत्वम वाली बात, सत्संग से बढ़कर के तो कुछ इसीलिए है ही नहीं, क्योंकि सत्संग में ही कर्मयोग, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, सबकी बात भी मालूम पड़ती है, सबकी महत्ता भी मालूम पड़ती है। कहा ये ब्रह्मसूत्र कह रहा है कि देखो, पूर्व मीमांसकों, जो तुम कहते हो कि वेद की वो ऋचाएं अनर्थक हैं जो कर्म में नहीं लगाती हैं, ये तुम्हारी बात ठीक नहीं है। जो शुद्ध तत्व, सिद्ध वस्तु, जो अधिष्ठान है इस सृष्टि का, जीव का, उसकी बात बताने वाली, ब्रह्म का बोध कराने वाली, जो सिद्ध वस्तु ब्रह्म है उसका बोध कराने वाली जो ऋचाएं हैं वो अनर्थक नहीं है। जो तुम कहते हो कि आमनायस्य क्रियार्थत्वात्, आमनाय अर्थात वेद की वही ऋचाएं सार्थक हैं जिनका विनियोग क्रिया में किया जा सकता है, ये तुम्हारी बात ठीक नहीं है। वो
वेद का ही जो अंतिम उद्देश्य है, जो वेदांत है, क्लाइमेक्स टीचिंग ऑफ वेदास है, वो तो आत्मा के स्वरूप का बोध कराने वाली टीचिंग है। वहां कोई क्रिया काम नहीं आएगी, वो किसी क्रिया में निवेश करने के लिए नहीं है, वो केवल अज्ञान का नाश करने के लिए है। और फिर आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है ही, उसके सच्चे स्वरूप का बोध हो जाने वाला है। ऐसा तुम नहीं कह सकते कि उनका कोई प्रयोजन ही नहीं है। 91 पेज पे हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। भाष्यकार ने कहा कि तद अवगत्या मिथ्या ज्ञान से संसार हेतु निवृत्ति प्रयोजनम। ये जो ब्रह्म वस्तु का उपदेश है, ये किस लिए वेद करता है कि ब्रह्म बोध द्वारा तद अवगत्या, जिसकी दृढ़ता से ब्रह्म के स्वरूप के बोध में स्थित हो गई, अवगति हो गई, तो ये ब्रह्म का बोध ही मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति कर देता है। और मिथ्या ज्ञान ही संसार का हेतु था, संसरण का हेतु था। संसार में सत्य बुद्धि का हेतु क्या था? मिथ्या ज्ञान। और जीव भी संसार का ही पार्ट है। ये जो हम अंतःकरण में सीमित चेतन अपने को मान रहे हैं, प्रतिबिंबित चेतन मान रहे हैं, हम अपने को घटाकाश या दर्पण में प्रतिबिंबित चेतन मान रहे हैं। प्रतिबिंबवाद के अनुसार जीव क्या है? उस ब्रह्म चेतन का अंतःकरण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब। और अवच्छेदवाद के अनुसार अंतःकरण में सीमित चेतन, जैसे घटाकाश, वैसे ही अंतःकरण में सीमित चेतन। हम सीमित चेतन नहीं हैं, हम प्रतिबिंबित चेतन नहीं हैं, हम एक अखंड सर्वव्यापक चेतन हैं। कहा ये मिथ्या ज्ञान के कारण हम अपने को प्रतिबिंबित चेतन या सूक्ष्म शरीर में कैद अवच्छिन्न चेतन जानते, मानते, पहचानते हैं, और इस कारण दुख पाते हैं। जब हम अपने लिमिटेड होने को सत्य मान लिया हमने, तो फिर संसार भी सीमित है उसको भी सत्य मानने लगते हैं, और फिर हमारी दृष्टि बहिर्मुखी हो जाती है और संसार में अपना लक्ष्य खोजते हैं। लेकिन ये संसार का हेतु मिथ्या ज्ञान है, जीवत्व का हेतु भी मिथ्या ज्ञान है, और संसार का हेतु भी मिथ्या ज्ञान है। ये जो ब्रह्म की अवगति है, ब्रह्म का बोध है, चेतन के सच्चे स्वरूप का ज्ञान है, वो हो जाने से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, जो संसार का हेतु है, संसार का कारण है, संसरण का कारण है। ये ब्रह्म बोध का प्रयोजन है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर इस ब्रह्म उपदेश का क्रिया में नियोजन नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं। इसका बहुत स्पष्ट प्रयोजन है और बहुत बड़ा प्रयोजन है मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति, क्योंकि मिथ्या ज्ञान ही तो सारी परेशानियों का कारण है। कहा ये अनवगत आत्मवस्तु, और हमको वो अवगत नहीं है। बिना उपदेश के, बिना शास्त्र उपदेश के, गुरुमुख से उस ब्रह्म तत्व के बारे में श्रवण किए बिना हमको आत्म वस्तु अवगत नहीं होगी। उस अनवगत आत्म वस्तु का उपदेश जब शास्त्र द्वारा किया जाता है तो मिथ्या ज्ञान जो संसार का हेतु है उसकी निवृत्ति हो जाती है। यही उस ब्रह्मावगति का प्रयोजन है। फिर हमने चर्चा की थी, दृष्टांत दिया भगवान शंकराचार्य जी ने कि देखो जिनका क्रिया में निवेश नहीं होता है वो भी उपदेश बहुत सार्थक होते हैं। जैसे वेद ने कहा ब्राह्मण को न मारो, सुरापान न करो, तो जब वेद कहता है ब्राह्मण को न मारो और तुमने कहा यह अनर्थक उपदेश है क्योंकि इसका तो किसी क्रिया में, ये तो एक तरह से क्रिया से रोकने वाला उपदेश है। सुरा न पियो, इसमें कोई क्रिया करने का उपदेश, ये तो एक गलत काम को रोकने वाला उपदेश है, प्रतिषेध वाक्य है, विधि वाक्य है नहीं, कोई क्रिया करने का उपदेश नहीं है। लेकिन इनकी बहुत बड़ी सार्थकता है, क्योंकि अगर तुम कह दोगे ये अनर्थक है, ये वेद का पार्ट ही नहीं है, तो फिर मारो ब्राह्मणों को, और ये तो अनिष्ट कारक
होगा। हत्याएं करोगे और तुम अधर्म के मार्ग पर चलोगे और दुख भोगोगे। इसलिए जो क्रिया में विनियोग नहीं है वो वेद वाक्य भी बहुत सार्थक हैं। ब्राह्मणों न हंतव्य सुरा न पेया इत्यादि जो निवृत्ति परायण उपदेश वाक्य हैं वो अनर्थक नहीं हैं, उनका बड़ा शुभ फल है, वो तो इष्ट है। क्योंकि हनन में अगर किसी का अनुराग है, सुरापान में तो उससे निवृत्त करता है, चित्त की शुद्धि और मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाले ये वाक्य हैं, बोध में सहायक हैं ये वाक्य। का इसलिए ये जो तुम्हारी मान्यता है कि जो उनका क्रिया में विनियोग नहीं है वेद वाक्यों का, वो अनर्थक हैं, ये तुम्हारा उचित नहीं है। तुम्हारी ये मान्यता, इस पर और विचार करो और इसका निवारण करो। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये जो बोधपरक वाक्य हैं ये केवल अज्ञान को मिटा करके संसार की निवृत्ति और ब्रह्मत्व की प्राप्ति के लिए हैं। जीवत्व की निवृत्ति होगी, संसार की निवृत्ति होगी, मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होगी और सत्य ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तत्वमसि या प्रज्ञानम ब्रह्म आदि जो वाक्य हैं ये अज्ञान की निवृत्ति करके और सत्य का बोध कराने के लिए हैं, और सत्य का बोध कराने का और कोई उपाय भी नहीं है। वेद में भाष्यकार ने कहा एक लाइन में, जो 94 पेज की पहली ही लाइन में है, तस्मात् पुरुषार्थ अनुपयोगी उपाख्यान आदि भूतार्थवाद विषयम अनर्थक्य अभिधानम द्रष्टव्यम। एक ही शब्द में, एक ही वाक्य में मानो भगवान शंकराचार्य जी ने गागर में सागर भर दिया। कहते हैं तस्मात् पुरुषार्थ अनुपयोगी। असल में वेद, भगवान वेद में 3 प्रकार के उपदेश करते हैं। एक वो हैं जो पुरुषार्थ अनुपयोगी। पुरुषार्थ अनुपयोगी अर्थात जिनका क्रिया में कोई विनियोग नहीं है, वो कोई पुरुषार्थ करने के लिए अर्थात कर्म करने के लिए उपदेश नहीं करते हैं। पुरुषार्थ अनुपयोगी, क्रिया में उनका अनुपयोग है। कैसे? दृष्टांत स्वयं दे दिया उन्होंने, ब्राह्मण न हंतव्य, ब्राह्मण को न मारो। अब इसका क्रिया में कौन सा उपयोग है? पुरुषार्थ अनुपयोगी है, लेकिन वेद ऐसे पुरुषार्थ अनुपयोगी उपदेश भी करते हैं, क्योंकि उनका एक लक्ष्य है और उनकी उपयोगिता है। पुरुषार्थ अनुपयोगी, जैसे ब्राह्मण को न मारो, ऐसा उपदेश भी वेद करता है। और दूसरा क्या कहा? उपाख्यान। वेद उपाख्यान रूप उपदेश भी करता है। उपाख्यान कैसे? जैसे कि कहा वज्रहस्तो पुरंदरा, इंद्र के हाथ में वज्र रहता है। वज्रहस्तो पुरंदरा, वज्रधारी इंद्र। या कहीं किसी प्रसंग में कहा, कोई पात्र का वर्णन आया तो उसमें यह भी बता दिया कि उसका मुकुट ऐसा था। तो उससे कुछ अगर उसके मुकुट के बारे में वर्णन आ गया, उपाख्यान आ गया, तो उसका कोई क्रिया में तो विनियोग नहीं होगा। केवल एक उस माहौल को बताने के लिए ही उसके मुकुट का वर्णन आ गया। या इंद्र की गरिमा महिमा के बखान के लिए वज्रहस्तो पुरंदरा, कि जो देवताओं का राजा इंद्र है उसके हाथ में वज्र रहता है। उपाख्यान है, इसका कोई क्रिया में विनियोग नहीं है। तो कहा कि तस्मात् पुरुषार्थ अनुपयोगी उपाख्यान आदि। वेद पुरुषार्थ अनुपयोगी उपदेश भी करता है, उपाख्यान का भी उपदेश करता है। और भूतार्थवाद विषयम, भूतार्थवाद विषयक उपदेश भी वेद करता
है। भूत अर्थ का मतलब, भूत का मतलब क्या है? सिद्ध। हमने पहले भी भूत वस्तु यानी ब्रह्म वस्तु या सिद्ध वस्तु, या उसके पहले आया था कि घी या दही। उन्होंने कहा था कि भाई ये भी तो सिद्ध, इसका क्या है, घी का वर्णन क्यों किया जा रहा है, दही का वर्णन? तो उसने कहा था ये सिद्ध वस्तु का वर्णन इसलिए किया जा रहा है कि भविष्य में इसका क्रिया में विनियोग होगा, यज्ञ में यह काम आएगा, इसलिए इसका ठीक है वर्णन वेद में। तो लेकिन भाष्यकार ने कहा था कि भाई सिद्ध वस्तु का वर्णन तो हो ही गया, लेकिन इससे भी बड़ा सिद्ध वस्तु है ब्रह्म वस्तु, उसका भी वर्णन ठीक है और उसका प्रयोजन भी है। मिथ्या ज्ञान निवृत्ति, संसार निवृत्ति हेतु हो, अभी हमने चर्चा की। तो कहा कि ये पुरुषार्थ अनुपयोगी वचन भी वेद वचन है, ब्राह्मण को न मारो आदि, उपाख्यान आदि भी वेद वचन है, जैसे वज्र हस्तो पुरंदर, और भूतार्थ विषयक जो सिद्ध वस्तु विषयक जो उपदेश है वो भी क्रिया में उपयोगी नहीं है, क्रिया में तो अनुपयोगी है, लेकिन उसका उपयोग है, जो अभी हमने चर्चा की। ब्रह्म वस्तु का बाकायदा प्रयोजन है, उपयोग है। तो तीन तरह के बता दिए, पुरुषार्थ अनुपयोगी, उपाख्यान आदि और भूतार्थवाद विषय। ये तीनों प्रकार का उपदेश वेद करते हैं। अब यहां पर आ गया भूतार्थवाद शब्द एक आया, तो वास्तव में ये तीन तरह के वाद शास्त्र में बताए गए। एक है गुणवाद। गुणवाद क्या है कि जैसे किसी की प्रशंसा जब की जाती है तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके कर दी जाती है। जैसे कोई बहुत अच्छा आदमी मिल गया तो उसको कह दिया जाता है भाई ये मनुष्य क्या है, ये तो देवता ही हैं। तो एक तरह से उसके गुणों को एक्सप्रेस करने के लिए एक प्रत्यक्ष से विरोधी वचन बोल दिया गया। दिखने में तो मनुष्य ही दिख रहा है, प्रत्यक्ष में तो मनुष्य है, लेकिन कह दिया गया भाई ये तो देवता ही हैं, ये तो देवता है। तो ये क्या हुआ? गुणवाद हो गया। प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विरुद्ध वचन गुण को अभिव्यक्त करने के लिए जब बोल दिया जाता है तो उसको कहते हैं गुणवाद। गुणवाद प्रत्यक्ष में कुछ और है, लेकिन गुणों के वर्णन के लिए, गुण की प्रशंसा करने के लिए कह दिया गया आप मनुष्य नहीं देवता हैं, गुणवाद हो गया। एक जो है शास्त्र कहता है, एक वाद है गुणवाद, और एक दूसरा क्या है, कहा अनुवाद। अनुवाद, अनुवाद में जैसा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से हमने जाना वैसा ही बता दिया। जैसा आंख ने देखा, जैसा कान ने सुना वैसा बता दिया। हमने ऐसे देखा था, ऐसा कुछ बढ़ाया चढ़ाया नहीं, कुछ घटाया नहीं। जैसा प्रत्यक्ष प्रमाणों से ज्ञात हुआ, अवगत हुआ, वैसा बोल दिया। अब इसमें क्या है, एक कमी अनुवाद में कि उसके सही गलत होने की जिम्मेदारी हमने नहीं ली। हमने भाई ऐसा देखा था, हमने बता दिया, हमने सुना था, हमने, अब ये सही है या गलत है, ये इसका हम कोई तस्दीक नहीं कर रहे हैं। और तीसरा वाद क्या है जिसकी की आवश्यकता है, वो है भूतार्थवाद। भूतार्थवाद, सिद्ध वस्तु, भूत वस्तु के अर्थ का निर्वचन करना। यानी हम पूरी जिम्मेदारी से बोलते हैं कि यही सत्य है, सिद्ध वस्तु है, भूत वस्तु है, उसके अर्थ का निर्वचन करना। ब्रह्म वस्तु, आत्म वस्तु के सच्चे स्वरूप का निर्वचन करना पूरी जिम्मेदारी के साथ कि हम ये बता रहे हैं, शास्त्र ने ये बताया है और इसको किसी अन्य प्रमाण से काटा नहीं जा सकता है। प्रमाणांतर से ये सत्य अबाधित है, प्रमाणांतर से बाधित होने वाला नहीं है। आंख भी इसको काट नहीं सकती, कोई अन्य
प्रमाण इसको झुठला नहीं सकता है। ये वेदांत एक गम्य है आत्मा के सच्चे स्वरूप का बोध, ये प्रमाणांतर से काटा नहीं जा सकता। इसीलिए बार बार कहते हैं कि देखो, गुरुमुख से जब उपनिषद के सत्य का, महावाक्य का श्रवण करते हैं, तभी सत्य, ब्रह्म सत्य में, ब्रह्म तत्व में प्रतिष्ठा होती है। तो 3 वाद हुए, गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद। जिसमें भूतार्थवाद वो है जो प्रमाणांतर से अबाधित है। यहां कहा पुरुषार्थ अनुपयोगी उपाख्यान आदि भूतार्थवाद विषयम। पुरुषार्थ में जो अनुपयोगी यानी क्रिया में उपयोग नहीं है, वो भी उपदेश वेद करता है, उपाख्यान भी बताता है, और सिद्ध वस्तु का भी उपदेश करता है। और ये जो सिद्ध वस्तु का कथन है, देखो इसको अनर्थक्यम अभिधानम दृष्टि, इसको अगर तुम अनर्थक मानते हो तो ये तुम्हारी भूल है। इसका उपदेश निष्प्रयोजन नहीं है, अनर्थक नहीं है, इसको अनर्थक नहीं देखना चाहिए। इसकी पूरी सार्थकता है ब्रह्म वस्तु के उपदेश की। ऐसे यहाँ तक ये पूरा होता है। इसके बाद में अब जो प्रकरण प्रारंभ होता है वो है अब साधना संबंधी प्रकरण प्रारंभ होता है। और यहां भी सबसे पहले भाष्यकार भाष्य में प्रभाकर मत का उल्लेख करते हैं। कहिए तो थोड़ा सा पाठ कर लें, पुस्तक तो होगी लोगों के पास, थोड़ा 2-3 पन्ने बस जल्दी से पाठ कर लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। आप दोहराइएगा। 94 पेज के दूसरे पैराग्राफ, 94 पेज, सेकंड पैराग्राफ, 94 पेज। यद्यपि उक्तम कर्तव्य विधि अनुप्रवेशम अंतरेण वस्तुमात्रम उच्यमानम अनर्थकम स्यात् सप्तद्वीपावसुमति इत्यादिवत् इति तत्परिहृतं रज्जुः इयं न अयं सर्पः इति वस्तुमात्र कथने अपि प्रयोजनस्य दृष्टत्वात् ननु श्रुत ब्राह्मणोऽपि यथा पूर्वं संसारित्वदर्शनात् न रज्जुस्वरूप कथनवत् अर्थवत्वम् इति उक्तम् अत्रोच्यते न अवगत ब्रह्मात्मभावस्य यथा पूर्वं संसारित्वं शक्यं दर्शयित्रं वेद प्रमाणजनित ब्रह्मात्म भाव विरोधात् नहि शरीरादि आत्माभिमानिनः दुःख भयादिमत्वं दृष्टम् इति तस्यैव वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म अवगमे
तद अभिमान निवृत्तौ तदेव मिथ्या ज्ञान निमित्तम् दुख भयादिमत्वम् भवतीति शक्यं कल्पयितुम् न हि धनिनः गृहस्थस्य धनाभिमानिनः धनापहार निमित्तम् दुःखं दृष्टम् इति तस्यैव प्रव्रजितस्य धनाभिमानरहितस्य तदेव धनापहार निमित्तम् दुःखं भवति न च कुण्डलिनः कुण्डलित्व अभिमान निमित्तम् सुखं दृष्टम् इति तस्यैव कुण्डलवियुक्तस्य कुण्डलित्व अभिमानरहितस्य तदेव कुण्डलित्व अभिमान निमित्तम् सुखं भवति तदुक्तं श्रुत्या अशरीरं वावसन्तम् न प्रिया प्रिये स्पृशतः इति शरीरे पतिते अशरीरत्वं स्यात् न जीवतः इति चेत् न सशरीरत्वस्य मिथ्या ज्ञान निमित्तत्वात् न हि आत्मनः शरीर आत्माभिमान लक्षणं मिथ्या ज्ञानं मुक्त्वा अन्यतः सशरीरत्वं शक्यं कल्पयितुं नित्यम् अशरीरत्वम् अकर्मनिमित्तत्वात् इति अवोचाम तत्कृत धर्म अधर्म निमित्तं सशरीरत्वम् इति चेत् न शरीर संबंधस्य असिद्धत्वात् धर्म अधर्मयोः आत्मकृतत्व असिद्धेः शरीर संबंधस्य धर्म अधर्मयोः तत्कृतत्वस्य च इतरेतर आश्रयत्व प्रसंगात अंध परंपरा एषा अनादित्व कल्पना क्रिया समवाय अभावात् च आत्मनः कर्तृत्व अनुपपत्तेः सन्निधान मात्रेण
राजप्रभृतीनां दृष्टं कर्तृत्वम् इति चेत न धनदानादि उपार्जित भृत्य संबंधित्वात् तेषां कर्तृत्व उपपत्तेः न तु आत्मनः धनदानादिवत् शरीर आदिभिः स्वस्वामी संबंध निमित्तं किंचित शक्यं कल्पयितुं मिथ्या अभिमानः तु प्रत्यक्षः संबंध हेतुः एतेन यजमानत्वम् आत्मनः व्याख्यातम्। अब एक नया पूर्व पक्ष उठाते हैं। नया क्या है? तो पहले भी चुका है, लेकिन एक साधना की दृष्टि से उस बात को और दृढ़ करने के लिए भाष्यकार कहते हैं यद्यपि उक्तम, वैसे तो हम पहले भी इसको बता चुके हैं। यद्यपि उक्तम, हालांकि हम इसको पहले बता चुके हैं। उक्त है ये, क्या उक्त है? ये प्रभाकर मत है। पूर्व मीमांसा में मुख्य रूप से प्रभाकर का मत है कि कर्तव्य विधि अनुप्रवेशम अंतरेण वस्तु मात्रम उच्यमानम अनर्थकम स्यात्। कि प्रभाकरों ने पहले ही कहा था कि कोई ऐसा उपदेश अगर है कि उसका कर्तव्य विधि में प्रवेश नहीं होता है, तो ऐसा कर्तव्य विधि में प्रवेश के बिना वाला जो उपदेश है वो अनर्थक है। कर्तव्य विधि अनुप्रवेशम अंतरेण, उसके अलग जो उपदेश है जो कर्तव्य विधि में प्रवेश नहीं कराता है, ऐसा अनर्थकम स्यात्। जो वस्तु मात्रम उच्यमानम, जो वस्तु मात्र का बोध कराता है, सिद्ध वस्तु का बोध कराने वाला उपदेश है, वो अनर्थक है। ऐसा पहले पूर्व मीमांसक विशेष रूप से प्रभाकर मत वाले कह चुके हैं। जैसे सप्तद्वीपा वसुमती इत्यादिवतित, जैसे कहा था भाई ये पृथ्वी, दिस अर्थ है 7 कॉन्टिनेंट्स, सप्तद्वीपा वसुमती, इसका पहले वर्णन आ चुका है कि भाई इन सब बातों को बताने से क्या फायदा, सब लोग जानते हैं, इसमें कोई क्रिया की बात नहीं है। फिर कहते हैं तत्परिहर्तम, इस शंका का मैंने परिहार भी पहले कर दिया था। ये जो शंका उठाई थी पूर्व मीमांसकों ने कि भाई जिनका क्रिया में निवेश नहीं है, जो वस्तु मात्र का कथन करने वाले वेद के उपदेश हैं वो अनर्थक हैं, क्योंकि जैसे सप्तद्वीपा वसुमती इस प्रकार के उपदेश का कोई क्रिया में विनियोग नहीं है, इसलिए कोई अर्थ नहीं है। और प्रभाकर मत की इस शंका का हमने निवारण भी कर दिया था कि देखो वस्तु मात्र के कथन का भी प्रयोजन होता है। जैसे रज्जु इयम न अयम सर्पः, जब इस बात का कथन होता है कि रस्सी है सांप नहीं है, तो इस कथन मात्र से भय की निवृत्ति हो जाती है। रज्जु है सांप नहीं है, ये ज्ञान करा देने से, जो वहां वस्तु है उसको लखा देने से जो सर्प भय है उसकी निवृत्ति हो जाती है। ये शंका का परिहार हमने पहले ही कर दिया था। उन्होंने अपनी शंका भी पहले उठा दी थी, हमने परिहार भी कर दिया था, लेकिन अब दोबारा उसको उठाते हैं क्योंकि वहां पर उसने फिर एक शंका उठा दी थी कि भाई रस्सी में सांप जब दिख रहा था तो ये बता देने से कि वहां सांप नहीं रस्सी है, सर्प के भय की, सर्प भ्रम की निवृत्ति होते ही सर्प भय की निवृत्ति तो हो गई थी,
लेकिन जब कहा जाता है कि संसार नहीं है ब्रह्म ही है, तो संसार ब्रह्म की निवृत्ति न उससे होती है, न संसार भय की निवृत्ति होती है, ऐसा देखा जाता है। इसलिए ये दृष्टांत और दार्ष्टान्त में बहुत अंतर है। जिन कितने साल से तुम्हारा ये वेदांत और ब्रह्मबोध के वाक्य जो हैं सुनते सुनते भी पंचों की राय सिर मत्थे पर पतनाला यहीं से बहेगा, इसी संसार को सत्य कहता रहता है। वो श्रुत ब्राह्मणों भी यथा पूर्वम संसारित्व दर्शनात् न रज्जु स्वरूप कथनवत अर्थवत्वम इति उक्तम। वो जो श्रुत ब्राह्मण है उसके जो 20 साल से सुन रहा है, श्रुत ब्राह्मण में भी यथा पूर्वम संसारित्व दर्शन, उसमें भी संसार के प्रति सत्य बुद्धि वैसी ही दिखती रहती है जो वेदांत श्रवण न करने वालों में दिखती है। श्रुत ब्राह्मणों भी यथा पूर्वम संसारित्व दर्शनात् न रज्जु स्वरूप कथनवत अर्थवत्वम। ये रज्जु स्वरूप बताने जैसा ब्रह्म स्वरूप बताने का परिणाम देखा तो नहीं जाता है। उसने फिर से ये शंका उठा दी थी। अब भाष्यकार कहते हैं, देखो तुमने वो सप्तद्वीपा वसुमती की तरह बताया था, हमने रज्जु सर्प के दृष्टांत से उसका काट भी कर दिया था, लेकिन तुमने फिर एक बात जमाने की कोशिश की थी कि भाई श्रुत ब्राह्मण में भी वो ठीक है, सर्प भ्रम की तो निवृत्ति हो जाए, भ्रम निवृत्त होते सर्प भय की निवृत्ति होती थी, लेकिन संसार में सत्य बुद्धि संसार भ्रम की निवृत्ति न तो देखी जाती है, न भय संसार भय की निवृत्ति देखी जाती है, वैसा को वैसा रहता है। अत्रुच्यते। अब तुम्हारी उस शंका का जवाब मैं यहाँ पर फिर से देता हूँ। अब अपनी बुद्धि शुद्ध कर लो और देख लो कि ब्रह्म ज्ञान का क्या महत्व है और किस प्रकार से वो ब्रह्म ज्ञान मुक्ति दिलाने वाला होता है। कहा अत्रुच्यते, यहाँ मैं बताता हूँ, न अवगत ब्रह्मात्म भावस्य यथा पूर्वम संसारित्व शक्यम दर्शयित्रम वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव विरोधात। कहा ये श्रुत ब्राह्मण में तो दिखाई देता है संसारित्व में सत्यत्व बुद्धि, क्योंकि उसने केवल ब्रह्म के बारे में सुना। न अवगत ब्रह्म भावस्य, उसको ब्रह्म का बोध नहीं हुआ, अवगत नहीं हुआ। वो श्रुत है श्रुत ब्रह्म है, वो अवगत ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म के बारे में सुन लेना और ब्रह्म के बोध में प्रतिष्ठित हो जाना, ये अलग अलग बातें हैं। जिसने केवल जो श्रुत ब्रह्म है, जिसने केवल ब्रह्म के बारे में सुना है, उसका संसारित्व निवृत्त नहीं होगा, केवल सुनने से नहीं होगा। अवगत ब्रह्मात्म भाव से, मैं ये आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्मात्म भाव का बोध हुआ कि नहीं हुआ? अवगत ब्रह्मात्म भाव से। गुरु जी कहते थे इसको घेर लो। श्रुत ब्रह्म तो हुआ लेकिन अवगत ब्रह्म नहीं हुआ, इन दोनों में अंतर है। क्योंकि अगर अवगत ब्रह्म हो जाएगा, क्योंकि श्रुत ब्रह्म के बाद अवगत ब्रह्म होना आवश्यक है। न अवगत ब्रह्म भावस्य यथा पूर्वम संसारित्वम शक्यम, जो अवगत ब्रह्म होगा उसमें पहले की तरह संसारित्व कदापि नहीं देखा जाएगा। अगर ब्रह्म बोध में स्थित हो गया, ब्रह्म स्वरूप इस आत्मा को अवगत ब्रह्मात्म भाव से, इस आत्मा के ब्रह्मत्व के भाव का बोध उसको हो गया, तो यथा पूर्वम संसारित्वम न शक्यम दृष्टयितुम, तब उसमें पहले की तरह संसारित्व दिखाई नहीं देगा। इसलिए हे पूर्व मीमांसक, तुम श्रुत ब्रह्म और अवगत ब्रह्म भाव, इन दोनों का अंतर समझ लो। जो अवगत ब्रह्मात्म भाव वाला है उसमें पहले की तरह संसारित्व नहीं दिखाई देगा। अगर केवल श्रुत ब्रह्म है तब तो दिखाई देगा। कहा वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव विरोधात। देखो, संसारित्व भाव और ब्रह्मात्म भाव का एकदम विरोध है और इसके लिए वेद प्रमाण
संसारित्व भाव अगर है तो इसका मतलब अभी अवगत ब्रह्मात्म भाव नहीं है, अभी और श्रवण की आवश्यकता है। उपनिषद में एक कथानक भी आता है, कहा अभी भी हमको बोध नहीं, कहा और श्रवण करो, क्योंकि ज्ञान तो श्रवण में ही होगा, और श्रवण करो, और श्रवण करो, और श्रवण करो। कहा वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव विरोधात्, जो अवगत ब्रह्मात्म भाव वाला है उसमें संसारित्व नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ब्रह्मात्म भाव का संसारित्व भाव से विरोध है। कहते न ही शरीरादि आत्माभिमानिनः दुख भयादिमत्वम दृष्टम इति। भाष्यकार कहते हैं कि देखो, शरीर को ही आत्मा मानने वाले, शरीर में ही आत्माभिमान रखने वाले कि ये देहात्मा है, शरीर ही आत्मा है, इंद्रियां ही आत्मा है, प्राण ही आत्मा है, मन ही आत्मा है, बुद्धि ही आत्मा है, शरीर आदि शब्द लगा दिया, शरीर यानी सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, शरीर आदि में ही आत्मा का अभिमान रखने वाले जो हैं, यानी ब्रह्म में आत्मा का बोध नहीं, ब्रह्मात्म भाव नहीं है, बल्कि शरीर आदि में ही आत्मा का अभिमान रखने वाले जो हैं, दुख भयादिमत्वम न दृष्टम इति, उनके अंदर से दुख और भय आदि की निवृत्ति नहीं देखी जाती है। अगर सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर में ही आत्मभाव रखेगा कोई, तो फिर अभी उसमें से दुख और भय की निवृत्ति नहीं जाएगी, क्योंकि उसने कहा ना कि न संसार भ्रम की निवृत्ति उसकी अभी हुई है, न संसार भय की निवृत्ति हुई है, दुख और भय बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आत्मा के ब्रह्मत्व को उसने नहीं जाना है, ब्रह्म में आत्म भाव नहीं किया, अभी तो शरीर आदि में ही आत्म भाव किए हुए बैठा है, इसलिए दुख और भयात की निवृत्ति उसमें नहीं होती। वो शुद्ध ब्रह्म है, लेकिन अवगत ब्रह्मात्म भाव उसका नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं तस्यैव, वही साधक जो एक समय शरीर आदि में आत्मा का भाव किए बैठा था, तस्यैव, उसी शरीर आदि आत्माभिमानिना साधक में ही जब वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म अवगमे तद अभिमान निवृत्तो, जब वेद प्रमाण जनित ब्रह्म में आत्मा का भाव उत्पन्न होता है, नहीं, शरीर आत्मा नहीं है, बल्कि ब्रह्मात्मा है। और ये ब्रह्मात्म भाव कैसे जगा? वेद प्रमाण जनित, जब गुरुमुख से उसने वेदांत वचनों का श्रवण किया, महावाक्य का श्रवण किया, तो वही साधक जो शरीर आदि में आत्मा का अभिमान करके बैठा था, उसने ब्रह्म को आत्मा के रूप में जान लिया, और तब उसका तदेव अभिमान निवृत्तो, देहादि में जो मिथ्या अभिमान था, मिथ्या ज्ञान के निमित्त से जो उसने देहादि में आत्मा का अभिमान कर रखा था, वो निवृत्त हो जाता है, और दुख भयादिमत्वम भवति इति, और उस देह आदि में आत्मा का जो अभिमान किए बैठा था, जो मिथ्या ज्ञान के कारण था, और वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव के अवगम से जब वो मिथ्या अभिमान निवृत्त हो गया, क्योंकि मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो गया, तो दुख और भय आदि भी निवृत्त हो गए, क्योंकि मिथ्या ज्ञान के कारण वो वहां मिथ्या अभिमान किए बैठा था, आत्मा का वो स्वरूप माने बैठा था जो आत्मा का स्वरूप नहीं था। वो देहादि में आत्मभाव किए बैठा था मिथ्या ज्ञान के कारण। जब उपदेश से ब्रह्म में आत्मभाव हो गया, ब्रह्मात्म का अवगम हो गया,
तो फिर देहादि में अभिमान की निवृत्ति हो गई, क्योंकि देहादि में जो अभिमान था वो तो मिथ्या ज्ञान के निमित्त से था। और जैसे ही वो देहादि में अभिमान की निवृत्ति हुई, मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हुई, तो दुख भय आदि की भी निवृत्ति हो गई। ये तरीका है। अर्थात केवल श्रुति ब्रह्मण से काम नहीं चलेगा, श्रुत ब्रह्म होने से अवगत ब्रह्म आत्मभाव आवश्यक है दुख भय आदि की निवृत्ति के लिए, संसारित्व की निवृत्ति के लिए, शरीरादि में आत्माभिमान की निवृत्ति के लिए अवगत ब्रह्म भाव आवश्यक है, क्योंकि यही मिथ्या ज्ञान का निवर्तक है। उसी में तदेव तस्यैव ये मिथ्या ज्ञान निमित्तम दुख भयादिमत्वम भवति शक्यम कल्पयितुम, कहा यही चूंकि कारण था। अब उसमें संसारित्व की और संसारित्व से उत्पन्न होने वाले भय आदि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब एक बार उसने अगर जान लिया कि आत्मा ही सत्य है, संसार और आत्मा का ब्रह्मत्व ही सत्य है, ये तो प्रज्ञानांशु प्रतान ही है, ये तो प्रज्ञान की किरणों से तना हुआ वितान ही है, इसमें कोई सत्य नहीं है। सत्य तो प्रज्ञानांश प्रज्ञानम ब्रह्म सत्य है, उसी की किरणें तनी हुई, यहाँ रियलिटी प्रज्ञान है और कुछ जो है भेद और अनेकता वो सत्य नहीं है, ये किरणों का खेल है, यहाँ जल दिखाई दे रहा है नहीं। कहा अब दृष्टांत देते हैं, 3 दृष्टांत देते हैं। 2 तो व्यवहारिक दृष्टांत हैं, एक शास्त्र का दृष्टांत है उपनिषद का। पहला दृष्टांत क्या देते हैं, न ही धनिनः गृहस्थस्य धनाभिमानिनः धनापहार निमित्तम दुखम दृष्टम इति। कोई गृहस्थ है और वो धनी है, धनवान है, और उसको देखिए इदम मम धनम, तो हम धनी। जब वो उसके पास धन है तो धनी होने का अभिमान भी है, अहम को सजाया उसने धन से। तो कहा धनाभिमानी ना, जो धनी गृहस्थ है, जो धनाभिमानी भी है, अहम को उसने धनी होने से सजाया है, हम धनी, और उसका धन चोरी हो जाए, चला जाए, धनापहार निमित्तम, उसके धन का अपहरण हो जाए, तो दुखम दृष्टम, वो दुखी होगा, क्योंकि उसने तो अहम को धनी होने से सजाया था। अब धनापहार हो गया तो धनापहार के निमित्त से उसके अंदर दुख तो होगा, तस्यैव। लेकिन उसी धनी गृहस्थ में जिसको धनापहार होने से दुख होता था, तस्यैव प्रव्रजितस्य, वो मान लिया संन्यास ले ले, प्रव्रज्या ले ले, घर और छोड़ के चला जाए, ले भाई बच्चों, ले जो ले, ये अकाउंट तुम्हारा, ये धन तुम्हारा, हम तो चले, आश्रम कुछ नहीं। तस्यैव प्रव्रजितस्य, अगर वही धनिनः गृहस्थ प्रव्रज्या ले ले तो धनाभिमान रहितस्य तदेव, धन के अब वो धनाभिमानी भी नहीं रह जाएगा, धन का कोई उसने छोड़ दिया, प्रव्रज्या ले ली, धनाभिमान रहितस्य धनापहार निमित्तम दुखम न भवति। अब अगर धनापहार भी हो जाए, वो धन जो उसने छोड़ दिया है प्रव्रज्या लेने के बाद, क्योंकि अब धनी होने का अभिमान, धन छोड़ा तो धनी होने का अभिमान भी छोड़ दिया, अब वो धन अगर कोई चुरा ले या चला भी जाए तो उसको कोई दुख नहीं होगा। कहा ये दृष्टांत दिया। इसी प्रकार से संसार के भी, अब उससे जब कोई वास्ता ही नहीं रह गया तो फिर उसका दुख क्या होना। ये तो दुख का उदाहरण दिया। एक और दृष्टांत दे रहे हैं सुख का। अगला दृष्टांत क्या देते हैं, न च कुंडलिनः कुंडलित्व अभिमान निमित्तम सुखम दृष्टम इति। कोई आदमी जो है वो खूब गहने वहने पहन के रहता है बढ़िया, और कुंडल बढ़िया बढ़िया पहनता है, और उसको ये अभिमान भी है कि ऐसे सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया कुंडल आदि हमारे पास हैं। कुंडल का उसको अभिमान है, कुंडल भी उसके पास है, और वो कुंडलाभिमान का सुख भी लेता है कि ऐसा कुंडल पहने हुए हूं मैं, देखो। न च कुंडलिनः कुंडलित्वाभिमान निमित्तम सुखम दृष्टम, वही व्यक्ति जिसके अंदर एक समय वो कुंडल पहनता था और कुंडलाभिमानी होने के अभिमान का सुख भी लेता था, तस्यैव, उसी में कुंडल वियुक्तस्य,
एक समय उसने क्या किया कि छोड़ो यार ये कुंडल उंडल सब क्या है, हटाओ कुंडल। कुंडल उंडल उसने उतार के रख दिए। अब कुंडल से उसका कुछ लेना देना नहीं है, तो कुंडल हटा करके रखे तो कुंडलाभिमान भी हटा करके रख दिया, और कुंडलाभिमानी होने का सुख भी उसने हटा के रख दिया। कुंडल वियुक्त से कुंडलत्व अभिमान रहित तदेव कुंडलत्वाभिमान निमित्तम सुखम न भवति। अब अगर उसको कहा जाए तो उसको कुंडलत्वाभिमान का सुख भी नहीं है। जैसे वहां धनापहार निमित्तम दुख चला गया, यहां कुंडलत्वाभिमान भी निवृत्त हो जाने से ऐसे ही शरीर आदि का अभिमान, संसार में सत्य बुद्धि का, ये भी तो आम का एक शरीर आदि आत्माभिमान ही तो दुख का कारण था। जैसे ही वो अभिमान निवृत्त हुआ और अवगत ब्रह्मात्म भाव हो गया वेद प्रमाण जनित, तो जो मिथ्या ज्ञान निमित्त दुख भय आदि था वो चला गया। जैसे धनापहार निमित्त धनी का दुख नहीं रह जाता जब वो प्रवर्ज्या ग्रहण कर लेता है, या कुंडल त्याग करने के बाद कुंडलाभिमान भी नहीं रहता, और उससे प्राप्त होने वाला सुख भी सुख दुख के परे चला गया अभिमान का त्याग करते ही। ऐसे ही शरीर आदि में जो आत्मा का अभिमान था वो त्याग होते ही संसार का सुख दुख दोनों चला जाएगा, आत्मानंद में स्थिति हो जाएगी। लेकिन उसके लिए केवल शुद्ध ब्रह्म नहीं, अवगत ब्रह्मात्म भाव आवश्यक है। वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म अवगमे तद अभिमान निवृत्तो मिथ्या ज्ञान निमित्तम दुख भयादिमत्वम न शक्यम कल्पयितुम। उसमें कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस प्रकार से दृष्टांत दिए। अब तीसरा दृष्टांत श्रुति का देते हैं और फिर इस प्रसंग को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कल हम चर्चा करेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।